हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ AMIE के बारे में। जैसा कि सभी लोगों ने इसका नाम जरूर सुना होगा, AMIE। ये कौन करता है, ये वैलिड है या नहीं है, इसके सिलेबस क्या है, इसका ड्यूरेशन क्या है, इन सब की डिटेल मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे आपको AMIE के बारे में पूरी डिटेल मिल सके। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो का कंटेंट अगर अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं AMIE के बारे में। राइट, AMIE इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएट मेंबर्स ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स। ठीक है, ये एक ऐसा कोर्स है जो डिप्लोमा किए हुए स्टूडेंट्स को या कैंडिडेट्स को बीटेक के इक्विवेलेंट की डिग्री देता है। ठीक है, जो लोग बीटेक करना चाहते हैं डिप्लोमा के बाद, या जो लोग डिप्लोमा में लेटरल एंट्री से आए होते हैं, वो अगर बीटेक करना चाहते हैं तो वो AMIE का कोर्स कर सकते हैं। लेकिन ये AMIE का कोर्स कहाँ फायदेमंद है, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, ये हमें एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेट देता है। कौन देता है? इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स। ठीक है, इसने हम ऑल ओवर इंडिया में 65 एग्जाम सेंटर्स बना रखे हैं AMIE का एग्जाम देने के लिए। ठीक है, ये हमारा एक डिस्टेंस लर्निंग कोर्स है, या आप पार्ट टाइम कोर्स कह सकते हैं। तो जो बीटेक हम कर रहे हैं, AMIE कर रहे हैं, ये बीटेक के इक्विवेलेंट होता है, लेकिन ये डिस्टेंस लर्निंग कोर्स है, या एक पार्ट टाइम बीटेक कहलाएगा। ठीक है, ये हम कब कर सकते हैं? डिप्लोमा करने के बाद कर सकते हैं। डिप्लोमा में जो लेटरल एंट्री से कैंडिडेट आते हैं वो भी इस कोर्स को कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमारे दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन A और सेक्शन B। ठीक है, सेक्शन A का जो ड्यूरेशन होता है मिनिमम 1 साल का होता है और मैक्सिमम 6 साल का होता है। सेक्शन B का भी यही होता है, मिनिमम 1 साल का और मैक्सिमम 6 साल का। ठीक है, सेक्शन A के जो सब्जेक्ट्स है इनका एग्जाम, और सेक्शन B के जो सब्जेक्ट्स हैं इनका एग्जाम, ये सेमेस्टर वाइज होता है। ठीक है, तो या तो जून में हो सकता है या दिसंबर में होगा। इसमें भी जून या दिसंबर में सब्जेक्ट्स के एग्जाम होते हैं। ठीक है, इसका जो एग्जाम फॉर्म होता है, चाहे सेक्शन A हो चाहे सेक्शन B हो, तो जून में अगर होना है तो 1 महीने पहले एग्जाम फॉर्म भरा जाता है। अगर दिसंबर में होना है तो उसमें भी 1 महीने पहले एग्जाम फॉर्म भरा जाता है। ठीक है, सेक्शन A में 4 सब्जेक्ट होते हैं, आपको चारों सब्जेक्ट क्वालिफाई करने होते हैं। सेक्शन B में 9 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें 6 सब्जेक्ट आपको कंपल्सरीली क्वालिफाई करने होते हैं और 3 आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, इसके बाद पहले आपको सेक्शन A क्वालिफाई करना होता है, फिर सेक्शन B क्वालिफाई करना पड़ता है। उसके बाद सबसे लास्ट में आता है प्रोजेक्ट। ठीक है, सेक्शन A और सेक्शन B दोनों के बाद आपको एक प्रोजेक्ट भी बनाना होता है, और उसका वाइवा भी आपको जाकर देना पड़ता है किसी एक सेंटर पे। ठीक है, जहाँ पर आप एग्जाम देते हैं उस सेंटर पे ये प्रोजेक्ट का वाइवा नहीं होता है, किसी एक पर्टिकुलर सेंटर पे वो आपको बुलाएंगे वाइवा लेने के लिए प्रोजेक्ट का। ठीक है, इसमें हर जितने भी सब्जेक्ट हैं वो 100 मार्क्स के होते हैं, और सेक्शन B में भी जितने सब्जेक्ट होते हैं वो 100 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं कि AMIE जो हमें डिग्री दे रहा है वो बीटेक के इक्विवेलेंट है या नहीं है, ये बीटेक की डिग्री वैलिड है या नहीं है। ठीक है, 2013 से पहले 2013 तक ये जो AMIE की डिग्री है वो बीटेक के इक्विवेलेंट मानी जाती थी। ठीक है, लेकिन उसके बाद ये मामला कोर्ट में चला गया है, और उस पर अभी सुनवाई चल रही है। लगातार डेट पर डेट मिल रही है और सुनवाई चल रही है कि इसको बीटेक के बराबर का दर्जा दिया जाए या ना दिया जाए। ठीक है, इसलिए अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि AMIE बीटेक के इक्विवेलेंट है या नहीं है। राइट, AMIE में कौन कौन सी ब्रांचेस हैं? इसमें केमिकल है, सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल है, प्रोडक्शन है और इलेक्ट्रिकल। तो इन ब्रांचेज में
हमारा AMI किया जा सकता है। ठीक है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स है AMI करने के? बेनिफिट्स ये है कि आप इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के मेंबर बन जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आप गेट या एमटेक भी दे सकते हैं। ठीक है, आप IES, IAS या MBA के में भी जा सकते हैं। ठीक है, आपको आपकी जो करंट जॉब है उसमें प्रमोशन भी मिल सकता है ऑन द बेसिस ऑफ AMI। ठीक है, इस कोर्स का जो फीस होता है वो हमारा 70 से 80 हजार तक का होता है। पूरे कोर्स का जो फीस होता है वो 70 से 80 हजार रुपए तक हो जाता है। तो पूरे कोर्स हमारा 70 से 80 हजार में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं आप लोगों को एक टिप देना चाहूंगा कि अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट ये कोर्स ना करें। पहले आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करें, उसमें जॉब में 2 साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल काम करने के बाद आप AMI के लिए अप्लाई कीजिए। इससे बेनिफिट ये होगा कि आपका जॉब भी साथ साथ चलता रहेगा और आपका AMI भी साथ साथ होता रहेगा, क्योंकि AMI एक डिस्टेंस लर्निंग कोर्स है। आप घर बैठे इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें आपको किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाने की जरूरत नहीं होती है। तो अगर केवल आप AMI करते हैं तो आपका टाइम पूरा वेस्ट होता है, आपको घर में ही बैठना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है आप जॉब करते रहिए और साथ साथ में AMI भी करते रहिए। लेकिन अभी ये मामला क्लियर नहीं हुआ है कि ये बीटेक के इक्विवेलेंट है या नहीं है। इसलिए अगर आपके पास समय है, आप खाली बैठे हैं, तो आप AMI कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास समय और आपके पास जॉब है, समय की कमी है, तो आप अभी AMI ना करें जब तक ये क्लियर ना हो जाए कि बीटेक के इक्विवेलेंट है या नहीं है। ठीक है, तो ये था AMI के बारे में कुछ डिस्कशन, जिससे आप समझ सकते हो कि AMI क्या होता है, हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू।